हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लिप चैनल। मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। स्पेशल एजुकेशन के ऊपर है। हमने स्पेशल एजुकेशन में इससे पहले जो वीडियो था हमारा था वो था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण क्या क्या है। अब हमारा आज का जो वीडियो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्या क्या प्रिवेंस हो सकते हैं, उपचार और रोकथाम। जो पहला ही लिखा है बौद्धिक अक्षमता का उपचार एवं रोकथाम। तो आइए चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक अक्षमता के कारण मालूम हो तो उसका निवारण एवं रोकथाम आसानी से किया जा सकता है। राइट, बिल्कुल बोलने का तरीका बिल्कुल सही है। अगर किसी भी चीज़ की हमें कारण पता चल जाता है तो हम उसका उपचार और रोकथाम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसका कारण माँ की उम्र, स्वास्थ्य से लेकर, एक तो माँ की उम्र है, स्वास्थ्य से लेकर गर्भावस्था पूर्व की समस्या, शिशु का जन्म, शिशु के जन्म के बाद की स्थिति, संक्रमण कारक, आनुवंशिक परिस्थितियाँ, मादक पदार्थ सेवन आदि हैं। इन सभी कारणों पर ध्यान दिया जाए तो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की दर में कमी की जा सकती है। कहने का मतलब कि हमें अगर किसी की रोकथाम या उपचार करना है तो पहले हमें उनके कारण पता होना चाहिए। अगर किसी के कारण हमें पता चल जाते हैं तो उसकी रोकथाम और उपचार बहुत हम आसानी से कर लेते हैं। इसके रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी, नॉलेज। तो हमें पता है एक तो कि उम्र के कारण भी होता है, माँ का स्वास्थ्य से लेकर के गर्भावस्था तक की पूर्व की जो प्रक्रिया होती है वो सारे कारण में आ जाते हैं। अगर उनकी हमें जानकारी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। और हमें हर चीज़ की जानकारी है, पता है, तो हम उसका उपचार भी कर सकते हैं और रोकथाम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज़ को हम करेंगे ही नहीं, तो उसका उपचार भी हो गया और रोकथाम भी हो गई। तो चलिए आइए देखते हैं, 1-2 पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है माँ की उम्र। यदि माँ की उम्र 20 वर्ष से कम हो तो जन्म के समय शिशु का औसत भार सामान्य से कम हो सकता है। पहली बात, अगर माता की जो उम्र है अगर 20 साल से कम है तो उसके जो बच्चा पैदा होगा उसका भार औसतन जो वज़न है, आई थिंक हो सकता है उसका वेट कम हो। औसत जो वज़न होता है और नॉर्मल चाइल्ड का उससे कम हो सकता है। नॉर्मल चाइल्ड का 2 kg वेट होता है तो उससे कम हो सकता है। शिशु का विकास ठीक से नहीं हो सकता है। अगर माता की उम्र कम है तो हो सकता है उसका विकास, बच्चे का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है, तो जिससे बौद्धिक अक्षमता होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे, यदि माँ की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो तो गर्भावस्था में जटिलता बढ़ जाती है। अगर माता की लेडीज़ की उम्र अगर 35 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके गर्भ धारण करने में उसकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण से बार बार गर्भपात भी हो सकता है और कंसीव भी बच्चा ना हो, ऐसा ही बहुत सारी सिचुएशन आ सकती हैं। अतः छोटी उम्र में गर्भधारण से बचना चाहिए। छोटी उम्र में गर्भधारण करने से बचना चाहिए। और अधिक आयु की महिला हो तो चिकित्सक की देख रेख में बच्चों को जन्म देना चाहिए। पहले पॉइंट तो यही है कि हमें कम उम्र में माँ बनने से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर ज़्यादा उम्र में 35 की एज से ज़्यादा उम्र में अगर हम माँ बन रहे हैं या 30 के बाद भी अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो रही है, माँ बन रही है, तो उसको डॉक्टर की देख रेख में ही बच्चे को एक को जन्म देना चाहिए। हर टेस्ट वगैरह करा के, सारी चीज़ें अपनी टेस्ट करा के, अपना वेट, अपना पोषण तत्व, अपना सारी प्रक्रिया जो होती है वो सारी चीज़ का चेकअप वेकअप करा कर ही आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि डॉक्टर की सलाह से ही आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है माँ का स्वास्थ्य। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने में सबसे बड़ा कारण माँ का स्वास्थ्य होता है। अगर हमें ये चीज़ रोकनी है, अगर इसकी दर रोकनी है तो हमें माँ का स्वास्थ्य बहुत बेटर रखना पड़ेगा। अगर एक स्वस्थ माँ होगी तो उसका बच्चा भी एक स्वस्थ ही पैदा होगा। यदि माँ में उच्च रक्तदाब, हृदय रोग, मधुमेह, रक्ततलाप एवं गुर्दे से संबंधित बीमारियाँ या कुपोषण संबंधी समस्या है तो गर्भावस्था से पूर्व चिकित्सक के देखरेख में बच्चे को जन्म देना चाहिए। यदि कुपोषण है तो विशिष्ट आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी माता को अगर कोई लेडीज़ है और प्रेग्नेंट होने की स्थिति में है
तो उसका अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम्स है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है या कोई गुर्दे वगैरह संबंधित कोई भी बीमारी है, तो गर्भ धारण करने से पहले उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की देखरेख में ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर कुपोषण की शिकायत है किसी माता को, लेडीज़ को, तो वह अपने खान पीन पर ठीक से ध्यान देना चाहिए। उसको खाना पीना अपना अच्छा करना चाहिए जिससे कि वो किसी कुपोषण का शिकार ना हो सके। तो अगर वो ऐसा नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली एक बच्चा स्वस्थ होगा और बौद्धिक अक्षमता से बच्चे को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आनुवांशिक परिस्थितियाँ। कुछ ऐसी विकृतियाँ जो माता पिता के गुणसूत्र एवं जीन्स के द्वारा बच्चों में आ जाती हैं, जिससे बच्चा वंशानुगत रोग से ग्रस्त हो सकता है। वंशानुगत का मतलब है जो दोनों तरफ से होता है, फीमेल और मेल दोनों की तरफ से। माता और पिता के बैकग्राउंड में अगर कोई तीन पीढ़ी तक भी कोई व्यक्ति है तो ऐसा भी बच्चा तब भी हम आने वाले बच्चे में ये स्थानांतरित हो सकते हैं, यानी कि बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें प्रेग्नेंट होने से पहले लेडीज़ को ये पता कर लेना चाहिए कि हमारे बैकग्राउंड में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके लिए हमें चिकित्सक से जानकारी लेनी चाहिए। आनुवांशिक रोग से ग्रस्त तो चिकित्सक आनुवांशिक परामर्श लेना चाहिए, उसको अपनी सारी डिटेल बताना चाहिए कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा पहले एक बच्चा था या कोई व्यक्ति इस तरीके का रहा था, तो उसके बारे में हम डॉक्टर को बताएंगे। तो डॉक्टर हमें अच्छे से मार्गदर्शन कराएगा और हम उसको प्रॉब्लम से दूर निकल सकेंगे और एक बौद्धिक अक्षमता से बच सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मादक पदार्थ। मादक पदार्थ गर्भधारण के प्रथम 3 माह तक कोई भी मादक पदार्थ या मादक दवाओं जिसका नशा तेज हो नहीं लेनी चाहिए, जिससे बालक के विकास में हानिप्रद हो सकती है। गर्भधारण के प्रथम 3 माह तक माता को कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो दारू हो, चाहे सिगरेट हो, धूम्रपान हो या नशीली दवाएं हैं, ये सभी यूज नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण से बच्चा पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हम उसका बच्चे का उपचार कर सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिकली रोकथाम उस चीज़ की हो जाएगी। आगे है, देखा गया है कि धूम्रपान करने से गर्भ में पल रहे बालक की वृद्धि को कम करता है। अगर धूम्रपान कोई लेडीज़ करती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी वृद्धि को कम करती है, ठीक है, और विकास को कम करती है, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को वो वहीं के स्थिर कर देती है, रोक देती है। जब डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा तो बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाएगा, तो उसमें बौद्धिक अक्षमता आने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषकर प्रारंभिक गर्भावस्था के समय तक संभावना अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल आदि लिया जाए तो चिकित्सक के सलाह एवं निर्देशन के अनुसार ही लेना चाहिए। संभवतः उस समय धूम्रपान, अल्कोहल या नशे की दवाइयों को बंद कर देना ही अच्छा होता है। वैसे तो हमें बंद करना सबसे बेस्ट मतलब एक तरीका है कि उस पीरियड में हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई लेडीज़ है वो उस चीज़ की आदी है, उसको धूम्रपान करना है या अल्कोहल लेना है या नशीली दवाइयों का सेवन करना है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और करना है तो डॉक्टर की सलाह से करे, तो वो कुछ ना कुछ उपचार बताएगा डॉक्टर, और जिससे कि हम एक बौद्धिक अक्षमता से बच सकेंगे, उसकी रोकथाम हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स किरण। जब माँ गर्भवती हो तो बार बार एक्सरे कराने से विकिरण का प्रभाव शिशु पर पड़ता है, जिससे बौद्धिक अक्षमता, जिस क्षमता गलत हो गया है, अक्षमता है जो होने की संभावना बढ़ जाती है। प्राइमरी टाइम पर जो क्या होता है, पीरियड जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में पहले के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए भागते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो किरणें होती हैं वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। हमें खुद ही नॉर्मली सोचना चाहिए, तो एक्सरे की जो किरणें हैं वो इतनी तीव्र तरीके से जाती हैं कि हमारे पेट को एकदम चीरती हुई और बच्चे की तस्वीर खींच के लेके आती हैं। तो हमें खुद अनुमान लगाना चाहिए उस टाइम पर बच्चा कितना होता है, एक बाल के बराबर भी होता है,
तो वो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता हो, जबकि हमारी चमड़ी कितनी मोटी होती है, उसमें अभी एकदम से चीड़ फाड़ करके किरणें अंदर तक निकल जाती हैं, फ़ोटो खींच के ला के आती हैं बच्चे का, तो उस पर भी बहुत प्रभाव उसका पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से बचेंगे तो हमें रोकथाम कर सकते हैं इस चीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट आता है संक्रमण। जर्मन मीजल्स एवं अन्य ऐसी बीमारियां हैं जो गर्भावस्था के दौरान मां को हो सकती हैं और उसके प्रभाव से संक्रमण रोग बच्चे में हो सकता है। अतः जर्मन मीजल्स के विरुद्ध टीकाकरण मां को गर्भकाल के पूर्व ही करा लेना चाहिए, जिससे बौद्धिक अक्षमता को रोका जा सकता है। संक्रमण का एक कोई प्रॉब्लम्स है, संक्रमण का मतलब कोई बीमारी या इन्फेक्शन वगैरह होता है, जर्मन मीजल्स में अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिसका क्या करना चाहिए कि उनके गर्भावस्था से पहले ही माँ को उनके टीके वीके लगा के पहले से रेडी रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इस तरीके की बच्चे में बीमारी स्थानांतरित ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रसव के दौरान, डिलीवरी के टाइम पर। प्रसव के समय शिशु का जन्म एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मां का गर्भाशय असामान्य स्थिति में हो सकता है या गर्भनाल फट सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रसव शिक्षित स्त्री विशेषज्ञ का सहारा लेना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बालक को बाल रोग विशेषज्ञ के उपचार हेतु दिखाना चाहिए, जिससे बच्चे को बौद्धिक अक्षमता से बचाया जा सकता है। डिलीवरी के दौरान हमें क्या करना चाहिए, एक प्रशिक्षित एक डॉक्टर के द्वारा ही, अच्छे डॉक्टर पर ही जाकर के उसका डिलीवरी कराना चाहिए। और हमें इधर बहुत लोग क्या करते हैं, गांव में दाई वाइयों से डिलीवरी करा लेते हैं, तो उस टाइम पर कुछ समस्या आ सकती हैं, अचानक से गर्भनाल फट सकता है, तो उस टाइम पर वो क्या करे, कुछ नहीं। अगर प्रशिक्षित डॉक्टर होगा, एक अच्छा डॉक्टर होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, तो वो डिलीवरी के टाइम पर अगर कोई इस तरह की समस्या आती है तो वो तुरंत ही एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। और अगर इस तरह की समस्या हैंडल हो जाएंगी तो बौद्धिक अक्षमता से बचा जा सकता है, तो बच्चे में बौद्धिक अक्षमता नहीं होगी और माँ भी स्वस्थ रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दुर्घटना। बौद्धिक अक्षमता का मुख्य कारण दुर्घटना भी मानी जाती है। दुर्घटना के दौरान मस्तिष्क में क्षति पहुंचने से बच्चा बौद्धिक अक्षम हो सकता है, अतः अभिभावक को चाहिए उसके बच्चों को इस तरह के चोटों से बचाया जाए। किसी बौद्धिक क्षमता में ये चोट का कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों को कहीं पर भी चोट लगने से ये टाइम आता है, देखो ये टाइम एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हो सकता है, जब बच्चा जब गर्भ में होता है, तो अगर लेडीज़ को किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ सकता है, तो उसमें ही बचना चाहिए। दूसरा, जन्म के बाद, अब यहाँ जो बात हो रही है दुर्घटना की, वो जन्म के बाद की हो रही है। ये टाइम पीरियड होता है हमारा जन्म से लेके 18 साल तक की उम्र तक होता है। वैसे तो प्रॉब्लम्स आने की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है जो 18 साल तक होती है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर संवेदनशील जो टाइम होता है वो 3 साल तक का होता है। जन्म से 3 साल तक का अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो बच्चे में इंटेलेक्चुअल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उसकी रोकथाम और उसके बचाव के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें कहीं चोट वोट लगने से बचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए छत से गिरना या सीढ़ियों से गिरना, है ना, या खेल कूद के टाइम पर, मतलब घर में ही सोते टाइम पर यार बेड से नीचे गिर जाता है। 2-3 साल का बच्चा छोटा सा तो होता है, कितना वो होता है, तो अगर वो नीचे गिर जाता है और वो इस तरीके से गिर जाता है कि उसके ब्रेन पे अगर चोट लगती है, किसी प्रकार की इंजरी होती है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम उसकी देखरेख अच्छे से करेंगे तो वो चोट से बचेगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की रोकथाम होगी, तो बच्चा स्वस्थ ही रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रिवेंशन ऑन उसकी रोकथाम और उपचार। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग देख रहे हैं अभी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।